गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय। आप सभी का भक्ति रसायन सिंधु की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे छठा अध्याय और सातवां अध्याय। हम लोगों ने अभी तक देखा, पिछले बार हम लोगों ने क्या देखा कि भक्ति जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। किस चीज से शुद्ध है? भक्ति की शुद्धता। वो हर चीज से शुद्ध है। ये किसी चीज की उपेक्षा नहीं रखती है। अगर कोई इसको अपनाता है तो ना ये उस चीज की अपेक्षा रखती है कि मेरे पास या जो भक्ति कर रहा है उसके पास ये गुण होने चाहिए। जिसमें बताते हैं कि वशिष्ठ जी कि जैसे माघ के मेले में जाकर के हर किसी का अधिकार है स्नान करने का, उसी प्रकार भक्ति में आने का अधिकार हर किसी को है। लेकिन हमने पात्रता बताई थी, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। वो अधिकारी इसलिए है क्योंकि उसके पास श्रद्धा होनी चाहिए। जितना अधिक उसके पास श्रद्धा होगा अपने शास्त्र के प्रति या फिर गुरु के प्रति, उतनी अच्छी तरीके से वो वैदिक भक्ति का पालन कर सकता है। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? वैदिक भक्ति। ठीक है, वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति कौन कौन अपना सकता है? तो हमने उसकी पात्रता का भी वर्णन किया था कि इसको कौन कौन अपना सकता है और कौन कौन नहीं अपना सकता है। और इसी को बताते हुए हमने बताया था कि जो मुक्ति है वो क्या है? सबसे बढ़कर है। जिसमें किसी का प्रश्न आया है, मुक्ति के बाद 3 प्रकार की मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। 3 प्रकार की मुक्ति ने 2 प्रकार की, सालोक्य और सामीप्य। सृष्टि और सारूप्य मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन भक्त ये 2 प्रकार की मुक्ति इसलिए स्वीकार करते हैं। कौन सी 2 प्रकार की? एक भगवान के लोक पर जाना और दूसरा भगवान के निकट रहना, जिससे वो सेवा प्राप्त कर सके। इसलिए भक्त लोग 2 प्रकार की मुक्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, भगवान शंकर जी बोलते हैं कि जो भक्त हैं भगवान के, वो इन चारों तरह की मुक्तियों की अपेक्षा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब वित्रासुर को जब श्राप लगा देवी पार्वती के द्वारा, तो भगवान शंकर वहां बोल रहे हैं कि देखो, इसने न स्वर्ग की इच्छा की, न पुनः वापस घूम करके तुम्हें श्राप दिया, बल्कि तुमने इसे श्राप दिया कि तुम असुर हो जाओ। तो भगवान के विष्णु के भक्त होने के कारण इसने उसे भी स्वीकार किया। मतलब वो नर्क जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन भगवान की सेवा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक भजन है ना भक्ति विनोद ठाकुर का, जिसमें कहते हैं कि जन्म जन्म हम क्या चाहते हैं, चाहे ब्रह्मा बना दो चाहे चींटी बना दो, बस शर्त इतना ही है कि हम आपके दास रहे। तो ये प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरा प्रश्न है, मुक्ति के बाद सेवा मिलेगी तो सेवा से बचना कैसा? मुक्ति के बाद सेवा मिलेगी, लेकिन 2 ही प्रकार की मुक्ति है जिसमें सेवा भक्त चाहता है। एक सामीप्य और दूसरा सालोक्य। महालक्ष्मी और राधा रानी समान है। महालक्ष्मी और राधा रानी समान नहीं है। यह एक श्लोक आता है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वा कांता शिरोमणि परा। मतलब अनंत कोटि लक्ष्मियों का जहां से आविर्भाव होता है, उद्भव होता है, वो स्वयं राधा रानी। वैकुंठ जाने की क्या योग्यता है? अगर आप केवल वैदिक भक्ति भी करेंगे, विधि विधानों का पालन, तो आप वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। शुद्ध भक्त कौन है? किसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो और कैसे पहचाने? जब हम लोग प्रेम तत्व को समझेंगे उस समय इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। विल्व मंगल ठाकुर सूरदास एक हैं? नहीं, विल्व मंगल ठाकुर और सूरदास एक नहीं। कनिष्ठ अधिकारी के कैटेगरी में चतुष्क कुमारों को क्यों रखा गया? क्योंकि वो पहले चतुष्क कुमार जो थे वो ब्रह्मवादी थे, लेकिन भगवान को साकार रूप में जानते थे, लेकिन उनकी आराधना नहीं करते थे। लेकिन जब उनको वहां वैकुंठ की जब
चरण में चढ़ी हुई तुलसी और पुष्प का सुगंध नाक में गया तो चतुष कुमार क्या बन गए, भगवान के भक्त बन गए, वो भी शुद्ध भक्त हो गए। लेकिन उनको कैटेगरी में क्या रखा गया, कनिष्ठ भक्त, लेकिन वो बाद में जाकर के शुद्ध भक्त हुए। क्या वैकुंठ जाना मुक्ति है? हाँ, वैकुंठ जाना मुक्ति है। रूपाल जी बोलते जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाना भी मुक्ति है। चित्त और मन में क्या अंतर है? मन जहाँ पर विचार आते हैं और जहां से विचार उठ करके मन में आते हैं उसे चित्त कहा जाता है। भक्ति मोक्ष से बढ़कर है, तो मोक्ष नहीं मिला तो भक्ति कैसे होगी? भक्ति करने के बाद मोक्ष मिलेगा और कलयुग बढ़ेगा, पाप भी बढ़ेगा, तो गुरु कैसे मिलेंगे? गुरु की योग्यता आज हम बताएंगे। और घोर कलयुग में भक्ति कैसे हो पाएगा? केवल हरिनाम संकीर्तन अगर हम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप घोर कलयुग में भक्ति कर सकते हैं। ये कुछ प्रश्न थे आप लोगों के जो हमने उसके उत्तर देने का प्रयास किया। सच्चिदानंद ज्ञान, हाँ, और कुछ बाकी है? हरे कृष्ण। एक बार मन और चित्त वाला बताइए। मन और चित्त, क्या अंतर है? ये क्या है? समुद्र। क्या है? समुद्र। ठीक है। समुद्र जो है वो चित्त के समान है। समुद्र जो है, लेकिन उसमें जो लहर उठ रहा है वो मन के समान है। ठीक है, इधर कभी उधर नहीं। जो लहर किस चीज से बन रहा है? समुद्र के पानी से। जितना ज्यादा समुद्र के अंदर पानी होगा उतना ज्यादा लहर आएगा। उसी प्रकार चित्त में जितना चीज हमारा स्टोर रहेगा उसी के अनुसार हमारे चित्त में भी विचार आएंगे, इच्छाएं उठेंगी। वो कहीं और से इच्छा आने वाला नहीं है। बाद में हम इच्छा को डालेंगे तो पहले वही इच्छा आएगा ना। जैसे किसी डब्बे में हम अगर पहले सबसे पहले डाल दिए, मान लो रसगुल्ला डाले, फिर गुलाब जामुन डाले, फिर उसमें इमरती डाले, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? जो सबसे आखिरी में डाला गया। उसी प्रकार मन में भी होता है। जो बचपन से हम लोगों ने देखा है वो सब बचपन में ही निकलना शुरू होता है, माँ बाप के जो संस्कार है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो पूर्व जन्म के संस्कार, नए नए इच्छाएं उसके अंदर इस चित्त के माध्यम से ही आती है। तो तरंग जो हो गया वो मन हो गया और जो समुद्र हो गया वो इसको स्मृति भी कह सकते हैं क्या? मतलब पहले जन्मों का स्मृति याद? नहीं। स्टोर हाउस। हाँ, स्टोर हाउस बोल सकते हैं, सीधा। ठीक है, मन और चित्त समझ में आ गया। और एक और था 5वें अध्याय में, एक कर्म, ज्ञान और भक्ति। अगर हम ज्ञान योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहे तो हमारे लिए क्या चाहिए? प्रशांत वैराग्य चाहिए। छोटा मोटा वैराग्य नहीं, बहुत वैराग्य लगेगा। और अधिक बुद्धि होनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकें? शास्त्रों के जो सिद्धांत है उसको विश्लेषित कर सके, उसको विश्लेषण करके अपने जीवन में उतार सके। आज के कलयुग में किसी के पास उतनी बुद्धि, इसलिए ज्ञान योग इस कलयुग में सार्थक नहीं है। और ज्ञान योग के द्वारा हम भगवान को प्राप्त इसलिए नहीं करते पूर्ण रूप से, क्योंकि ज्ञान में उतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारे कर्म वासनाओं को वो जला सके। अष्टांग योग के द्वारा अर्जुन भी पूछता है कि हम योग कर सकते हैं, तो भगवान उत्तर देते कर सकते हो। लेकिन अर्जुन ही कंफ्यूज हो जाता है कि मन क्या है हमारा? चंचल है। तो बोलते हैं सन्यासी को भी कठिन, बहुत कठिन होता है बनना। अगर कोई ध्यान करके चाहे कि हम भगवान को प्राप्त कर ले तो वो भी संभव। कर्म कांड के द्वारा तो एकदम प्राप्त नहीं करता है, जिसमें देश काल निर्देश सब होने चाहिए, तब जाकर के यज्ञ सफल होता है। और भक्ति है जो किसी भी विधि पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर तुम इस सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आते हो तो तुम्हें धर्म परित्याग करने का जो पाप है वो नहीं लगेगा। इसलिए कोई भगवान की भक्ति करता है तो वर्ण आश्रम से और जितने भी विधि विधान हैं जो हमने कल बताया था उस सबसे ऊपर उठ जाता है। अब ऊपर उठने के बाद अगला अध्याय का नाम है जब ऊपर उठ गए। भक्ति की इतनी महत्ता है कि वो मुक्ति को भी तुच्छ बनाती है, तो भक्ति कैसे की जाए? प्रश्न क्या है? भक्ति कैसे की जाए? ठीक है, उसमें दो चीज है भक्ति कैसे की जाए, एक सिद्धांत है और एक विस्तार है। क्या है? कैसे
की जाए। ठीक है, 6 चैप्टर ये प्रश्न है। ठीक है, भक्ति कैसे की जाए। तो इस अध्याय में सबसे पहले बताते हैं कि सनातन गोस्वामी ने, मतलब रूप गोस्वामी के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने लाखों चीज लिखा है अपने बुक पुस्तकों में जो हमें भक्ति के मार्ग में आगे ले जा सकता है। तो श्लोक है, हरि भक्ति विलास्या भक्तिर अंगानी लक्षसा। लाखों ऐसे अंग हैं जिसका हम पालन करेंगे तो हम वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं। और हमने शास्त्रों में यह भी बताया कि हम कैसे जानेंगे कि ये शास्त्र का विधि और नियम जो है, विधि विधान, वो हमको भक्ति में आगे बढ़ा सकता है। तो उसके उद्देश्य कृष्ण होने चाहिए और उनके लिए ही संपादित होना चाहिए। ठीक है, तो उन लाखों विधि निषेध में कुछ विधि विधान है, उनमें से कुछ ही अंग को रूप गोस्वामी लगभग 64 अंग को भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, जिसको करके हम संपूर्ण अंगों का पालन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला उन्होंने बताया कि क्या है सिद्धांत। क्या है सिद्धांत? क्या होता है सिद्धांत? सिद्धांत, और दूसरा होता है सिद्धांत का विस्तार। तो उसमें सीधा प्रभुपाद जी उदाहरण देकर के समझाते हैं कि जैसे कि कोई सूत्र हो, कोई सूत्र हो या आदेश हो, या सूत्र हो या आदेश हो। जैसे कोई सूत्र है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये क्या है? सूत्र। गुरु के आदेशों का पालन, ये क्या है? आदेश है। तो उसका विस्तार क्या होगा कि कोई सूत्र है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, तो उसका विस्तार वो स्वयं निर्धारित करेगा देश काल परिस्थिति के अनुसार कि हमें सेवा कैसे करनी है। गुरु का आदेश है कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, वो कैसे करेगा ये उसके विस्तार में आता है। तो यही अंतर है सिद्धांत में और उसके विस्तार में। तो वहां उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि गुरु की सेवा करना ये क्या है? सिद्धांत है। वो कैसे करेगा उसके शिष्य के ऊपर निर्भर करता है, ये विस्तार कहा जाता है। तो केवल रूप गोस्वामी यहाँ पर सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। केवल बताएंगे कि कैसे करना चाहिए, ये नहीं आएगा। क्या करना चाहिए हमें, अभी ये बताया जाएगा, क्योंकि इस अध्याय का नाम है भक्ति कैसे की जाए। क्लियर? सबसे पहला इसमें भी एक चीज क्लियर करते हैं कि टोटल सिद्धांत कितने हैं? 64। कितने अंग हैं? 64। इसको ध्यान से लिख भी सकते हैं, जिसमें 10 प्रवृत्ति हैं जो करने योग्य, सीधा लिखते हैं एकदम। ठीक है, करने योग्य प्रवृत्ति। ठीक है, और आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। केवल और केवल सिद्धांत ही होंगे। अब दूसरा न करने योग्य, न करने योग्य। ठीक है, इसको बोलते हैं निवृत्ति। ठीक है, 10 क्या करने के लिए हैं, 10 क्या नहीं करने के लिए हैं, और 44 अन्य है। ठीक है, जिसमें ये 20 जो हैं, इसे रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये भक्ति के द्वार है। भक्ति के द्वार। कौन क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये क्या है? भक्ति के द्वार। जिसमें प्रथम 3, जिसके इसके प्रथम 3 यहाँ लिखते हैं, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। ठीक है, और अंतिम के 5 अत्यंत शक्तिशाली। प्रवृत्ति के नहीं, 44 अन्य के। 44। हाँ, हाँ, अत्यंत शक्तिशाली।
ठीक है, नोट मिला था, लिखाई नहीं था, इसी को पढ़ना है तो इसी को समझना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसमें प्रथम 3 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे और अत्यंत शक्तिशाली, आखिरी के जो 5 होंगे वो अत्यंत शक्तिशाली होंगे। क्या करने योग्य है, इसमें से 9वां सिद्धांत आएगा, इसमें से 9 नंबर का जो सिद्धांत आएगा उसके विस्तार में 64 अंग और दिए गए हैं। वर्जनीय अपराध के अंदर 64 आते हैं, जो क्या करने योग्य है उसके अंदर जो 9वां सिद्धांत आएगा उसके विस्तार में। वो विस्तार क्या है, भगवान के नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना, जो अध्याय 8 में जिसका वर्णन है। 64 ये हैं प्लस 10 नाम अपराध, वो 10 सिद्धांत आ रहे हैं, उसी के अंदर 9 सिद्धांत का फिर इतना और बताया गया, कौन कौन से अपराध करने चाहिए, कौन कौन से अपराध नहीं करने चाहिए। ठीक है, प्रवृत्ति के बाद, हाँ, प्रवृत्ति के अंदर जो 9वां सिद्धांत आएगा उसके अंतर्गत 64 अपराध और फिर उसमें 10 नाम अपराध भी। जब हम 9 नंबर में पहुंचेंगे तो फिर से एक बार हम इसको बताएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? किसी के पास हिंदी वाला किताब है तो निकाल करके बैठे। भक्ति रसामृत सिंधु है सबके पास? पृष्ठ नंबर, पृष्ठ संख्या 51। ठीक है, इसको मिटाए, इधर से शुरू करें। हाँ। कोई गलती समझ में आ रहा है सबको? सबसे पहला क्या है, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, जिसको संस्कृत में लिखते हैं गुरु पाद आश्रय। अगला प्रवृत्ति हो जाएगा। हाँ, ये प्रवृत्ति जो करना चाहिए, जिसमें पहला जो है प्रथम 3 अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें क्या करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न आता है कि प्रामाणिक गुरु कौन है, ये 7वें अध्याय में भी हम बता सकते हैं, इसलिए एक ही साथ हम 7 और 8 को लेकर के चलेंगे, 6 और 7 को, जिससे हमको एक बार इसको बता करके विस्तार करने की जरूरत बताएंगे और विस्तार करेंगे, जिसमें दोनों आ जाएगा। ठीक है, गुरु पाद आश्रय। तो गुरु पाद आश्रय हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले गुरु को ढूंढना चाहिए। और जब हम लोग पढ़ते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को तो वो क्या लिखते हैं कि श्रद्धा साधु संग। जब साधु संग नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि हम सही गुरु के पास पहुंचे। तो बताते हैं कि अगर कोई हरि नाम अपनी दृढ़ता से लेता है तो वो हरि नाम ही गुरु तक पहुंचा देता है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि गुरु कौन है, गुरु कौन है। तो गुरु कितने प्रकार के होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले होते हैं 4 प्रकार के, मुख्यतः गुरु का वर्णन है 4 प्रकार के, लेकिन जीव गोस्वामी 3 प्रकार के गुरु का वर्णन करते हैं। ठीक है, शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ठीक है। दूसरे दीक्षा गुरु, और तीसरे श्रवण गुरु या फिर चैत्य गुरु, कुछ भी बोल सकते। पथ प्रदर्शक गुरु ज्यादा शुरू करा, पथ प्रदर्शक, ठीक है, पथ प्रदर्शक गुरु। ये 3 प्रकार के गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु कौन होते हैं, जो दीक्षा गुरु के आदेशों के ऊपर आपको शिक्षा दे, वो कौन है, शिक्षा। लेकिन आपको कोई भगवान के मार्ग पर लेकर के जाए या कोई बताए कि आप इस मार्ग पर जाओ तो आप अमुक स्थान पर पहुंच जाओगे, तो क्या हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। ये पथ प्रदर्शक आपको शिक्षा गुरु के पास भी ले जा सकता है और ये पथ प्रदर्शक आपको दीक्षा गुरु के भी पास ले जा सकता है। ये पथ प्रदर्शक गुरु अनेक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, और ये शिक्षा गुरु भी एक से अधिक हो सकते हैं। अपने प्रवृत्ति के अनुसार हमको शिक्षा गुरु भी चुन लेना चाहिए।
आवश्यकता नहीं है कि हम उसी गुरु के अंडर में जो हमको पसंद आए मेरे स्वभाव के अनुसार उसको चुन लेना चाहिए। और फिर आते हैं दीक्षा गुरु, जो एक से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, हम लोग जानेंगे दीक्षा गुरु का गुण क्या होता है। तो शास्त्र बोलता है कि तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मण्य उपसमाश्रयम। 11वें स्कंद में आता है कि तस्माद गुरुम प्रपद्येत। अब इतना सब कुछ हम लोग जान गए, भक्ति की महिमा जान गए, सब कुछ जान गए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो गुरुम प्रपद्येत, गुरु के शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। उसमें कहा जाता है कि कौन है गुरु? गुरु कौन है? इधर हो गया ना बताए। शाब्दे परे च निष्णातम, मतलब शास्त्रों के सार को जानने वाले। पहला क्या होना चाहिए? ये शिक्षा गुरु होता है, नहीं, दीक्षा गुरु का। हाँ, क्या होने चाहिए? शाब्दे परे च निष्णातम। इसका प्रभुपाद जी अर्थ निकालते हैं जो शास्त्रों के सार में पारंगत हो। फिर आता परे ब्राह्मण निष्णात, सवर्ण का को फिर कहा जाता है शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मण्य सम उपाश्रय। मतलब कि उसको भगवान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान में बहुत छोटा पूर्ण विश्वास। ठीक है, फिर क्या है? कोई भी गुरु में ये होनी चाहिए शिक्षा दीक्षा पर। हाँ, लेकिन दीक्षा गुरु के बारे में हम बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए उसके पास? शास्त्रों के सार को जानने वाला हो, भगवान में पूर्ण विश्वास रखता हो और परंपरा में आता हो। रूपा जी इसके अलावा अन्य क्वालिफिकेशन लिखते हैं। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा। आगे सर्वाम अपिमाम पृथ्वीं स शिष्यात्। शास्त्र होगा, आकार होगा तो ठीक है, सुनना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? कि वो 6 वेग को सहन करने वाला, 6 वेग को सहन करने वाला। ठीक है, प्रभुपाद जी के अनुसार ये सब क्वालिटी अगर उसके अंदर है तो दीक्षा गुरु बनने का अधिकारी है। अगर कोई इतना है तो समझना चाहिए कि वो वैदिक भक्ति, साधना भक्ति से ऊपर उठ कर के भाव भक्ति के स्तर पर चला गया। जो यहाँ पर नहीं आया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, वो दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है। ठीक है, ये हो गया दीक्षा गुरु। समझ गए? तो यहाँ सबसे पहला सिद्धांत क्या बता रहे हैं? गुरु पद आश्रय। तो हमें कैसे गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए? तो हमें इन क्वालिटी को जो पूरा करते हो वैसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। मतलब श्री कृष्ण आदि शिक्षण और दीक्षण, जिसका अर्थ होता है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सेम हो सकते हैं। कि हम दोनों से भी शिक्षा ले सकते हैं और दीक्षा ले सकते हैं। इनसे दीक्षा लिए तो इनसे शिक्षा भी हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी बात को लिखा जा रहा है। क्या है? गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करने के लिए सीखना, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों की आज्ञा का पालन करना। क्यों पालन करना भाई? तो भगवान बताते हैं कि आचार्य माम विजाने यार, आचार्य क्या है? मेरा ही
स्वरूप है। न मन्येत न अवमान्येत करिचित, उनका अवमानना कभी नहीं करना चाहिए। न मूर्त मर्त्य बुद्धि आसूयेत, उसको क्या करते हैं हम, गुरु को क्या सामान्य जीव समझ लेते हैं कि हमारे जैसा उनका शरीर है, हमारे जैसा सब कुछ वो काम करते हैं। तो हम शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को क्या समझ लेते हैं, यो साधारण जीव है। लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि क्या है, आचार्यम माम बेजानियात, वो मेरा ही स्वरूप है, उनकी कभी अवहेलना मत करना। आगे बोलते न मरते बुद्धि, ऐसा मत समझना कि वो मरने वाले हैं। फिर क्या होता है, आसूयेत, कभी उससे ईर्ष्या नहीं करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो सर्वदेव मयो हरि, गुरु जितने भी देव हैं उनकी आराधना करने से, गुरु की आराधना करने से ही सबकी आराधना संपूर्ण हो जाती है। तो ये तीसरा जो हमने पढ़ा, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक गुरु की आदेशों की आज्ञा का पालन करना, जिसको यहाँ कहा जाता है विश्रम्भेन गुरु सेवा। क्या करना चाहिए हमें, गुरु की सेवा करना चाहिए। कैसे, तो गुरु को भगवान से अभिन्न मान करके उनकी सेवा करना चाहिए। लेकिन गुरु को समझना चाहिए कि वो भगवान के बराबर नहीं है, लेकिन भगवान के समान है। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि हम लोग गाते हैं ना, यस्य प्रसादो भगवत प्रसादो यस्य प्रसादं न दति, नहीं कौन है, समस्त शास्त्रे समस्त शास्त्रे, जिसमें हम गाते उसमें कहा जाता है कि गुरु जो है वो क्या है, भगवान नहीं है लेकिन भगवान के समान। तीसरा है साधु वर्तमान वर्तनम। चौथा पढ़िए क्या है, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। ठीक है, एक क्वेश्चन था, जैसे बोलते हैं कि दीक्षा लेके गुरु से सीखना चाहिए भक्ति के लिए, तो फिर आदमी कैसे बोलता है 16 माला करेगा तब दीक्षा होगा? वो जब हम आगे पढ़ाएंगे ना पता चलेगा कब वो क्वालिफिकेशन आता है। क्योंकि हम जब शुरू कर रहे थे तो उसी समय बताएं कि हम पहले क्या करते हैं, श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, फिर साधु का संग करते हैं, संग करने से जब भजन क्रिया हम शुरू करते हैं तब जाकर के हम वापस साधु संग में आते हैं और गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं और फिर से साधु संग करते हैं। ये रिवर्स चलता है, एक बार वहां पर घूमना पड़ता है। एक बार हम सामान्य अवस्था में किसी साधु के संग में आए, फिर पता चला कि हमें दीक्षा भी लेना हो, जब दीक्षा ले लिए तो उसके बाद जब हम साधु का संग करते हैं तो उस साधु संग अलग है। तब हम समझ सकते कि पहले 16 माला कीजिए फिर जाके गुरु का आश्रय ग्रहण कीजिए। तो हम क्या बता रहे थे, साधु वर्तमान वर्तन थे, पहले ही लिखे अभी तक, यहाँ लिखते उधर समझाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा क्या था, ये पॉइंट्स नोट्स में है तो हाँ, लेकिन संस्कृत में है इसलिए सबको किताब लेना जरूरी है। श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण, संस्कृत में लिखा है दीक्षा और शिक्षण नहीं, संस्कृत जैसा ही शब्द होगा लेकिन हिंदी में लिखेंगे, दीक्षा और शिक्षण। ठीक है, और तीसरा हमने बताया उस गुरु की सेवा करना, सेवा करना किसकी, गुरु की सेवा। और चौथा क्या है, सत्पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण। उल्टा पुल्टा दिया हुआ था, नहीं, बुक में से, बुक में तो उसमें पॉइंट नीचे पड़ेगा। है? लिखा हुआ श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। चौथा में है ना, आचार्यों के पद चिन्हों का तो हम क्या बता रहे हैं, चौथा सत्पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। मतलब सत्पुरुष, जब हम ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि सत्पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, यहाँ लिखा गया समृग्य श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जिता अनवात्म श्रमम पूर्व येन संत प्रतिष्ठरे। जो भगवान विष्णु की सेवा में स्थित हो हमें उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। फिर ब्रह्म यामल पुराण में एक कहा वचन आता है
श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते। तो लोग कहते हैं कि जो शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है वो भक्ति के अनुकूल है। तो इसमें कुछ लोग तर्क करते हैं कि हम बौद्ध को मानेंगे या फिर कपिल को मानेंगे, नास्तिक कपिल को, या फिर गौतम को मानेंगे और उसको उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके हम भक्ति करेंगे। तो स्पष्ट कहा जा रहा है जिस शास्त्र में उनके सिद्धांतों का वर्णन है या जिस शास्त्र में कहा गया है कि बौद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं, उसी शास्त्र में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध हमारे शास्त्रों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, आसुरों को मोहित करने के लिए प्रकट हुए। इसलिए हमें बौद्ध धर्म का अवलंबन नहीं करना चाहिए। इसलिए सत्पुरुषों में हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि सत्पुरुष कौन है। और आगे कहा जाता है भक्ति एकांतिकी वेम अवचिरात प्रतीयते वस्तुतः तथा नैव यत् अशास्त्रीक्षते। जो अशास्त्र मतलब जो शास्त्र का पालन नहीं करता हो उसका अनुसरण हमें नहीं करना है। ठीक है। 5वां सद्धर्म प्रेक्षा मतलब शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा लिखा है ना। तो ये क्या है सिद्धांत जो हमें करनी चाहिए। अभी क्या चल रहा है जो हम लोग करेंगे। तो अगला क्या है शाश्वत धार्मिक सिद्धांत। 5वां नंबर शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों की जिज्ञासा करना। यहाँ स्पष्ट शाश्वत धार्मिक सिद्धांत ऐसा नहीं कि जो समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाता हो। मतलब जैसे सतयुग में कहा जाता है कि आप योग करो तो आपको भगवान मिलेंगे, फिर द्वापर युग में कहा जाता है कि आप अर्चा विग्रह की सेवा करो तो भगवान मिलेंगे, त्रेता युग में कहा जाता है कि आप यज्ञ करो तो भगवान मिलेंगे। उस धार्मिक सिद्धांत की बात सीधा भक्ति की बात की जा रही जो केवल और केवल शाश्वत हो और भक्ति शाश्वत है। उन सिद्धांतों के प्रति हमें क्या करना चाहिए जिज्ञासा करनी चाहिए। इसमें कहा जाता है एक श्लोक आता है अचिरात एव सत् स्वार्थ सिद्ध्यते एसाम अभिष्ठितम सद्धर्मस्य बोधाय येसाम निबंधिनी मतः। अचिरात स्वार्थ मतलब अगर कोई बहुत जन्मों तक भक्ति के सिद्धांतों को जान करके उसको पालन करने का प्रयास करता है तो चतुर्भुज होकर के भगवान के वैकुंठ में निवास करता है। ठीक है। और एक और बात कही जाती है कि जो भक्ति के विषयों में सचमुच गंभीर है, इसका मतलब होता है सत धर्म बोधस्य बोधाय, जो इन सिद्धांतों को जानता है और उसमें गंभीरता से उसका पालन करता है तो उसकी इच्छाएं जितनी भी अविलंब पूर्ण होती हैं। ठीक है। 6ठा क्या है भोग आदि क्या है यहाँ दिया हुआ भौतिक वस्तु का परित्याग करता है। भौतिक वस्तु का परित्याग किसके लिए परित्याग करता है भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए। भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए परित्याग करना है। हमें किसी व्यक्ति के लिए परित्याग नहीं करना है। इसमें वर्णन आता है हरि उद्देश्य भोगी न काले त्यक्तम सौ, जो भगवान हरि के उद्देश्य के लिए अपने सामने उपस्थित हुए भोग का अगर परित्याग कर देता है विष्णु लोक स्थिता, वो भगवान विष्णु के लोक में तुरंत स्थित हो जाता है। संपदा अलोलासा प्रतीक्षितः, और भगवान विष्णु के ऐश्वर्य को भी प्राप्त करता है केवल अगर भगवान कृष्ण के उद्देश्य के लिए वो अपने भोग का परित्याग करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके मंदिर में आकर के ब्रह्मचारी रह रहा है तो समझना चाहिए उसने 6ठे नियम को पूर्णता निभाया, वो आराम से भगवत धाम जा सकता है। भले कृष्ण के पास न जा लेकिन वैकुंठ जा सकता है। ठीक है। 7वां सिद्धांत द्वारका या वृंदावन जैसे में वास करना, धाम वास। धाम वास क्या है
माने द्वारिका आदि स्थानों में, पवित्र स्थानों में क्या करना, तो हम इसको लिखते हैं धाम निवास। और धाम निवास का मतलब होता है, उदाहरण भी लिखते हैं, मथुरा। क्या होगा, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी या गंगा के किनारे। इसके अलावा कहीं और नहीं पहुंचना। धाम निवास मतलब मथुरा, द्वारिका, मायापुर, जगन्नाथपुर या फिर गंगा के पवित्र नदियों के किनारे वास करना चाहिए। क्या है, सिद्धांत है। अगर हम इन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं तो समझना चाहिए हम विधि विधानों का पालन करते हुए वैधि भक्ति का पालन कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आता संवत्सर व षण्मासान मासम मास अर्धम एव वा द्वारिका वासिन सर्वे नरा नार्यस्य चतुर्भुजा। अगर कोई व्यक्ति संवत्सर 1 साल तक, कोई षण्मासा 6 महीने तक, या फिर 1 महीने तक, या फिर 15 दिन के लिए भी अगर कहीं इन तीर्थ स्थानों पर निवास करता है तो वहां कहा जाता सर्वे नरा नार्यस्य चतुर्भुजा। सभी नर और नारी 4 भुजा में अवस्थित हो जाते केवल निवास करने से। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा आदि पुराण में अहो क्षेत्र से महात्म्यम समान तक 10 योजनम द्विष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वान एवं चतुर्भुजा। उसके 10 योजन तक जो भी प्रवेश करता है इन पवित्र स्थान में या गंगा आदि के किनारे 10 योजन तक जो भी रहते हैं सब चतुर्भुज में रहते हैं, बने हमें दिखाई न दे। अगर वो निवास कर रहे तो वो 7वां नियम जो है उसका पूर्ण तरह से पालन कर रहे हैं तो वो भी वैधि भक्ति के अंतर्गत आते हैं। बस लक्ष्य क्या होने चाहिए निवास करने का, कि हम भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हो। पानी का प्लांट लगाने के लिए गंगा के किनारे तो भक्ति नहीं है। फिर आता है यावे लश्च श्री तुलसी विम्रस कृष्णांगरी रेणु अभ्याम बुकु नेत्री पुनति शेषान उभ्यत्र लोकान कस्ताना से मतलब यही कहा जा रहा है कि जितने भी देवी देवता हैं भगवान शंकर से लेकर के आदि ब्रह्मा आदि जब हैं वो उसी गंगा के किनारे क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर ने स्वयं उस गंगा को अपने जटा पर धारण किया। बनारस में स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के तपस्या किया, कपिल मुनि ने आकर के गंगा के किनारे तपस्या किया है। इससे समझना चाहिए कि गंगा की क्या महिमा है, धाम की क्या महिमा है। और 8वां क्या है, 8वां क्या है, वह है केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना, केवल आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, स्वीकार करना, बाकी को अस्वीकार नहीं करना। जितना आवश्यकता है उतना, मतलब उनको 2 रुपए की जरूरत है लेकिन 20 रुपए चाहिए, 2 रोटी की जरूरत है लेकिन 6 रोटी खाएंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है यावत स्यात् स्वनिर्वाह स्वकुर्यात् तावत अर्थवित। जितना जरूरत है उतना ही होना चाहिए। अगर हम अधिक धन ले लेते हैं तो भी हम भक्ति से च्युत हो जाएंगे, और जितना जरूरत है उससे कम भी हो जाएगा तो भी हम भक्ति से, इसलिए उतना ही स्वीकार करना है जितना आवश्यक हो। ठीक है, फिर क्या है, एकादशी के व्रत रखना, एकादशी व्रत रखना, व्रत। एकादशी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, नरसिंह चतुर्दशी हो गया, रामनवमी हो गया, वामन द्वादशी हो गया। इन सब व्रतों का हमें क्या करना चाहिए, यहाँ लिखा है हरिवास सम्मानु। जितने भी भगवान विष्णु से संबंधित अवतार आदि आते हैं उन सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। इतने सारे सिद्धांत होते हैं लेकिन आप एकादशी व्रत का पालन नहीं कीजिएगा तो आप भक्ति। एकादशी व्रत पालन करने का एक उद्देश्य है कि हम भगवान गोविंद की स्मरण को अधिक से अधिक कर सके। एकादशी करने का उद्देश्य यही है। सर्व पाप प्रश्नम पुण्यम अत्यांतिकम तथा
जितने भी पाप हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गोविंद स्मरणम निर्णाम एकादश्यम उपोषणम, ये एकादशी का कारण क्या है, गोविंद स्मरणम, निरंतर हमें उस दिन क्या करना चाहिए, गोविंद का स्मरण करना चाहिए और अन्न आदि का त्याग करना चाहिए। ठीक है, ये हो गए 9। आखिरी क्या है, धात्र अश्वत्थ आदि गौरवम, मतलब आंवला पीपल, क्या है लिखा हुआ, पवित्र वृक्षों यथा वट वृक्ष की पूजा करना, पवित्र वृक्ष पवित्र वृक्षों की पूजा करना, की पूजा, जैसे तुलसी, आंवला, पीपल, बरगद, इन सभी वृक्षों का क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। जिसमें एक श्लोक आता, अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमि सुर वैष्णवा। अश्वत्थ मतलब पीपल, तुलसी, धात्री मतलब क्या होता है, धात्री पृथ्वी, हाँ धरती, गो मतलब गाय की सेवा, भूमि सुर मतलब ब्राह्मण की सेवा, और वैष्णव की सेवा हमें करनी चाहिए। ये क्या आएगा, पवित्र वृक्षों के अंतर्गत आएगा, जिसमें धात्री अश्वत्थ आदि गौरवम। जो आदि शब्द है, आदि शब्द की व्याख्या में कहा जा रहा है कि अश्वत्थ तुलसी धात्री मतलब पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, और भूमि और गौ और ब्राह्मण और वैष्णव की क्या करनी चाहिए, पूजिता, क्या करना है, पूजा करना है, प्रणता प्रणाम करना है, ध्याता हमें उनका ध्यान करता है, क्षिपयंती नृणाम अघम, पिछले कई जन्मों के पाप ये समाप्त कर देते हैं, ये वृक्ष आदि, वैष्णव आदि और ब्राह्मण आदि। एक प्रश्न है प्रभु, हाँ, धाम निवास के लिए बोला है कि क्या ब्रह्मचारी जो मंदिर के सेंटर में रह रहे हैं, हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उन्हीं के लिए कि वो धाम निवास कर रहे हैं, हाँ। और धाम मतलब कहाँ, जहाँ कृष्ण वहां पर धाम। तो भगवान देखिए आपके मंदिर में है कि नहीं है, तो धाम है गोलोक। प्रभुपाद जी तो सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा जो मंदिर है सीधा वैकुंठ ही धाम है, तो हम मंदिर में रह रहे सीधा गोलोक में ही रह रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, ये हो गए 10 जो हमें करनी चाहिए। ये क्या है, प्रवृत्ति जो हमें करना है। सभी ने लिख लिया ये सब? ठीक है, समझ में भी आया? बताएं। अब 10 क्या है निवृत्ति जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे पहला क्या है, इसके 11 लिखे ना, ठीक है, ये आएंगे 11। इसमें क्या है, अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग करना, मतलब ये अभक्तों की संगति नहीं करना, की संगति का परित्याग, क्या करना है हमें, परित्याग करना। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी वहाँ 2 बातों को लिखते हैं, जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, जो कृष्ण को सुप्रीम नहीं मानता है, वो भगवान विष्णु के अंतर्गत या उनके अवतारों के अंतर्गत गिनता है, या फिर भगवान से ऊपर 64 गुणों के अंतर्गत उनको नहीं मानता, सबसे श्रेष्ठ वही हैं, ये स्वीकार नहीं करने वाला का भी संग नहीं करना। ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं उनके संग भी हमें नहीं करना है। और जो अत्यंत भौतिकतावादी हो, कैसा हो, केवल भौतिकतावादी हो, भोग वस्तु को चाहता हो, उसका भी संग नहीं करना। वो दोनों अभक्त की श्रेणी में प्रभुपाद जी ने डाला है। ठीक है, और उसमें रूप गोस्वामी श्लोक लिखते हैं, वरम हुत वह ज्वाला पंचरात्रम व्यवस्थितम, वह अग्नि को स्वीकार करे या जेल में रहना स्वीकार करे, न सौर चिंता विमुख जन संवास वैष्णव, लेकिन वो कभी भी भगवान विष्णु से, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण से विमुख जनों का संग करने का प्रयास, वो आग के लपटों में जल जाए, वो जेल को स्वीकार कर ले, लेकिन वैष्णव से विमुख जो हो, भगवान कृष्ण से विमुख जनों का संग नहीं करना चाहिए। साफ साफ यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, और उसके बाद रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं आगे, आलिंगन वरम मन्ने व्याल व्याघ्र जलोक साम
न संग शल्य युक्ता नाम नाना दैवक सेवनाम। जो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं का सेवा करता हो, उनकी संग करने से अच्छा है कि आप किसी मगरमच्छ को गले लगा लो या किसी शेर को गले लगा लो। आलिंगन वरम मन्ने व्याल व्याघ्र जलौ कशाम। इसलिए हमें केवल कृष्ण के भक्तों का ही संग करना है, उसके अलावा किसी का संग नहीं करना, क्योंकि संग से हम क्या करेंगे, अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। ठीक है। 12 क्या है 12? भक्ति की इच्छा ना रखने वाले व्यक्ति को उपदेश ना देना। मतलब अयोग्यता, अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य मनुष्य को स्वीकार न करना। क्या नहीं करना है? न करना। यहाँ सब कुछ न करना नहीं चलेगा, जो कुछ भी है वो नहीं करने के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि शिष्य अनुबंधित्वादि त्रयम्, क्या करना चाहिए? न शिष्य अनुबंधनित ग्रंथान। सबसे पहले क्या लिखा जा रहा है कि वो बहुत अधिक शिष्य न बनाए। अगर कोई सन्यासी है तो 7वें स्कंद में वर्णन आता है, नारद जी वर्णन करते हैं कि वो क्या करेगा, शिष्य को ग्रहण करेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो उन्हीं शिष्य को ग्रहण करेगा जो सचमुच उद्धत हो कि वो शिष्य बने और भगवान को प्राप्त करना चाहता हो। वो ऐसे व्यक्ति को दीक्षा न दे जो भगवान कृष्ण को सब कुछ न मानता हो। फिर उसी तात्पर्य में आगे लिखते हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है तो किसी भी अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा दी जा सकती है और भगवान की कृपा से वो धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाएगा। इसलिए आजकल के जो सन्यासी लोग हैं वो किसी को भी दीक्षा देते हैं। और तीसरा कारण जीव गोस्वामी लिखते हैं कि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वो दीक्षा दे सकता है। ठीक है। अयोग्य मनुष्य को आगे मिनिमम योग्यता तो होना चाहिए। बस श्रद्धा है। जब यहाँ तक हम पहुंच गए 12 नंबर में तो सोच लो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। आगे क्या है? 13 नंबर। 13 नंबर है बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह ना दिखाना। अनुबंधनित, यहाँ शब्द आया अनुबंधनित, मतलब मंदिरों को बनवाने में अधिक उत्सुकता न दिखाना। ऐसे क्यों? ठीक है। यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि अनुबंधनित का अर्थ होता है मंदिरों को बनवाने में उत्साह नहीं। अगर वो सन्यासी है तो उसके अंदर इच्छा क्या आती है कि हम भगवान की भक्ति करें। अगर सन्यासी के पास धन है तो उस धन को दे करके वो बहुमूल्य मंदिरों का निर्माण करवा सकता है, लेकिन खुद उसको मंदिर बनाने में इन्वॉल्व नहीं होना। जैसे रूप गोस्वामी को जब जयदेव गोविंद देव जी का मंदिर बनाना था तो उन्होंने स्वयं नहीं बनवाया। उन्होंने क्या किया? राजा के माध्यम से उस मंदिर को बनवाया। मदन मोहन जी मंदिर का जब निर्माण होना था तो एक सेठ ने क्या किया, उस संपूर्ण मंदिर को, मदन मोहन जी के मंदिर को बनाया। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठे तो राधा कुंड का जो आज चारों तरफ का क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ी है, गुम्बद है, मंदिर है, जानवा माता जी का मंदिर है, इधर श्याम कुंड है, राधा कुंड है, और बीच में जो पाठ है उसको किसने बनवाया? उसको राजा ने बनवाया। लेकिन खुद उन्होंने उस चीज के पीछे कभी भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगना चाहिए? कि अगर वो ऐसा करता है तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य से गिर जाएगा और कभी सन्यासी भी नहीं बन पाए। इसलिए कोई अगर भक्ति कर रहा है, सबके लिए अगर हम भक्ति करना चाहे तो हमें मंदिर बनवाने के पीछे नहीं जाना है। और उसी में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि हमें क्या करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वाक्य को दोहराते हैं कि हमें मंदिर बनवाने में अधिक धन खर्च न करते हुए अधिक से अधिक ग्रंथों को छपवा करके उसका वितरण करना चाहिए। मतलब मंदिर जरूरी नहीं है, प्रचार जरूरी है। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, कोई समस्या? 14 नंबर मिनिमम एक छोटा मिनिमम जो प्रचार के लिए बस, बड़ा मंदिर बनवाने के लिए इतना उधर नहीं होना। स्वयं किसी सन्यासी और भक्त को
कोई अन्य हो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत अधिक ग्रंथों का अभ्यास, क्या लिखा हुआ ना तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, नहीं पढ़ना चाहिए, ना अधिक ग्रंथों का अध्ययन, और ना ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता पाठ कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना धन अर्जन के लिए। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि ग्रंथान नैवाभ्यासेत बहु, हमें बहुत अधिक ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना। जो भक्ति मत करने वाले, जैसे भागवत गीता हो, भागवतम हो, पद्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो, रामायण हो, इन सब ग्रंथों का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन उनकी व्याख्या करने के लिए, उनकी टीका करने के लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करना आरंभ करते हैं, जो हमें क्या करता है, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हम भ्रम में आ जाते हैं। इसलिए हमको बहुत सारे ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। धन अर्जन के लिए भी नहीं करना चाहिए। नहीं, धन अर्जन के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि अगर भागवत के, गीता के या भागवत बांच करके धन कमाता है तो वो कभी वैदिक भक्ति करने से भी भगवत धाम नहीं जा सकता। ठीक है, चाहे कोई भी हो। आगे क्या, न व्याख्यान, न व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, उपयुंजित नारंभान आरंभेत क्वचित, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। 15 नंबर क्या है, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतें। व्यवहार का परिणयम, समान क्या लिखा है उधर, आचार व्यवहार में लापरवाही ना बरतें। आचार में लापरवाही, आप लोग 7वां अध्याय निकाल के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। 7वां अध्याय का 15 नंबर देखिए, 7वां अध्याय का 15 नंबर। आचार में लापरवाही न करना, यहाँ लिखते अलब्धे विनष्टे वा भक्ष्य छादन साधने अविकल्प भातिर भूत्वा हरि एव धिया स्मरेत्। जो कुछ प्राप्त हो जाए उसको प्राप्त करके उसके प्रति प्रशंसा नहीं करना चाहिए, और जो कुछ हमारे पास है वो अगर कोई छीन करके ले जाए तो हमें उसके प्रति भी अपना द्वेष प्रकट नहीं करना चाहिए। अविलक्व मतिर भूत्वा हरिम एव धिया स्मरेत्, अपने मन और बुद्धि के से हमेशा हमें भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए। अच्छा, और फिर क्या कहते हैं, शोक आदि मर्षद भीर अक्रांत यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। हम जो व्यवहार करते हैं, मानने हमारे जीवन में कोई भी ऐसे ऊपर या नीचे हमारे जीवन में आते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल कैसे भी सिचुएशन परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, अगर हम उससे विचलित हो जाते हैं तो भगवान हरि का हमारे हृदय के अंदर स्फुरण संभव नहीं है। यहाँ लिखा गया है कथम तत्र मुकुंद से स्फूर्ति संभावना भवे, कि अगर वो द्वेष करता है या फिर उद्वेग्न हो जाता है, दुखी हो जाता है या बहुत सुखी हो जाता है, उसके अंदर भगवान मुकुंद का प्रादुर्भाव नहीं होगा। इसलिए हमें अपने आचार में समान रहना चाहिए। वहाँ शब्द क्या है, 7वां अध्याय में 15 नंबर पढ़िए। 7वां लिखा हुआ है, क्षति होने पर ना तो, 6ठा में है, ना तो शोक प्रकट करना, ना लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे आता है अन्य देव अज्ञा, 16 नंबर सुख आदि, बोलिए तो 16 नंबर क्या है, क्षति होने पर ना तो शोक प्रकट करना, ना लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। क्षति होने पर ना तो शोक प्रकट करना, पर शोक प्रकट करना, ना हर्ष। ठीक है, ये हो गया 16 नंबर। फिर आगे क्या है, 17 नंबर में देव अज्ञा। सबको दिख रहा है, केवल सिद्धांत है और इसके विस्तार बहुत कम दिए गए हैं एक एक श्लोक में, तो हम उन्हीं बातों को आपको बताते हुए आगे चल रहे हैं। यही 64 जो सिद्धांत है उसको बताते हुए हम 15 अध्याय तक पहुंचेंगे। कहाँ तक, 15। अभी कहाँ चल रहे हैं हम लोग, 6ठे में समझ लीजिए। देव अज्ञा क्या लिखा है, देवताओं का अनादर न करना। अनादर
कितना नंबर है ये? 17 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर कोई वैष्णव है तो एक चींटी का भी अपमान नहीं कर सकता। तो देवता जो हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं उनका अपमान, उनका सम्मान हर किसी हालत में हमें करना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, चाहे कोई भी हो, उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ लिखा हरि एव सदा आराध्य सर्व देवे रेश्वर। जितने भी देवी देवता हैं वो किसका आराधना करते हैं? वो हमसे श्रेष्ठ है ना, तो इसलिए हमारा उनका क्या कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें। इतरे ब्रह्म रुद्धया नव अज्ञा कदाचना, उनका अवज्ञा हमें कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी देव देवता का अवज्ञा नहीं करना चाहिए। और 18 क्या है? किसी जीव को व्यर्थ कष्ट ना पहुंचाना। किसी भी जीव को कष्ट न देना, कष्ट न देना, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो उनको मारने के लिए आए तो लिखा है व्यर्थ में कष्ट नहीं, व्यर्थ में कष्ट नहीं लेना, सब साफ लिखा। तो यहाँ पर महाभारत का एक श्लोक लिखते हुए बताते हैं कि पितेव पुत्र करुणा नोद विजायति यो जन्म विशुद्धस्य ऋषि के सत्रुनुम तस्य प्रसिद्धति। अगर कोई सभी जीवों को अपने पुत्र के समान उनके ऊपर करुणा करता है तो क्या कहते हैं, ऋषिकेश जो भगवान है उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। केवल वो सभी जीवों को क्या करे, अपने पुत्र के समान समझे, तो इतने में ही भगवान क्या हो रहे, उससे प्रसन्न हो जा रहे। आगे क्या है? भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चक विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना चाहिए। नाम कीर्तन, नाम कीर्तन आगे नाम कीर्तन या मंदिर में अर्चक विग्रह के पूजन में अपराधों से बचना। अर्चक विग्रह पूजन में अपराधों से बचना होने वाले ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है प्रभुपाद जी के हिंदी में, इसलिए आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अपराधों से बचना, ठीक है। अब इसी नाम कीर्तन में होने वाले 10 अपराध और अर्चो विग्रह में होने वाले 64 अपराध, इसका वर्णन अलग से 8वें अध्याय में करेगा गया, ठीक है। इसका विस्तार है, ठीक है। 20 नंबर इसको मिटा दीजिए मैंने 8 लिखे ना, 8 10 अपराध। 20 नंबर में कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन ना करना। कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को सहन ना करना। सहन ना करना, ना सहना ही करना, सहन नहीं करना। किसी भी कृष्ण या उनके भक्तों की अगर कोई निंदा करता है तो वहाँ लिखा गया है कि आप उस स्थान को छोड़ करके वहां से चले जाएं। अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो आप उसको चुप करा दे, अगर आपके पास उससे ज्यादा सामर्थ्य है तो आप उसके जीभ को खींच ले। अगर वो कृष्ण की या उनके भक्तों की निंदा करता है तो उसमें सहन अगर करता है तो समझिए वो वैदिक भक्ति से नीचे। कभी भी हमें किसी भी भक्तों का जो गाली देते हैं या कुछ करते हैं या प्रहार करते हैं तो सहन, कृष्ण के बारे में कोई उटपटांग बोले तो सहन नहीं करना। इसको मार भी सकता है। चाहे जितने भी आर्य समाजी हैं जो वीडियो बना करके आजकल अवहेलना करते हैं, उनका जीभ खींचने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आदेश है शास्त्र का। अगर हम ऐसा करते हैं तो समझिए हम इनके प्रति और इनके प्रति अपराध कर रहे हैं। और जब हम इन दोनों के प्रति अपराध कर ही रहे हैं
तो हम कैसे भगवत धाम तक जा सकते हैं? तो ये क्या है, ये 20 वो चीज है जो हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। यही 20 को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है तो भक्ति के दरवाजे पर प्रवेश कर सकता है। तो लेकिन अगर ये पॉइंट बोले लास्ट वाला, उसमें अगर हम सबका मतलब जो लोग ऐसा करते हैं, सब चीजें लिखा है, तो हम उनको भी मारने चले जाए मतलब, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, कोई दिक्कत नहीं। आप भगवान का नाम लीजिए, आप उसके लिए कुछ भी करें, नाम लेना है। तो ये हो गया 6ठा अध्याय और 7वां अध्याय। अब हम लोग 8वें अध्याय में इस 19वां जो हम बताए आपको क्या नहीं करना चाहिए, 10 नाम अपराध और अर्चा विग्रह में होने वाले 64 सेवा अपराध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर आगे जाकर के 44 जो अपराध हैं जो करने चाहिए अन्य अंग, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद आएगा वापस से ये 3 महत्वपूर्ण अंग, गुरुपाद आश्रय, श्री कृष्ण आदि से शिक्षा ग्रहण करना और गुरु की सेवा करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु की जय।